एक दिन मैंने मालिक से कहा, मालिक क्या मैं आज रात को आपके कमरे में सो सकती हूँ? मालिक को मानो मेरी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मेरी तरफ अजीब निगाहों से देखने लगे। मैंने कहा, आज की ही दिन मेरी माँ गुजर गई थी। मैं नीचे सो जाऊंगी, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। मालिक, बस मैं आज की रात अकेले नहीं सोना चाहती हूँ। मुझे अपनी आंखों में आंसू भी लाना पड़ा था कि मेरे मालिक को मेरी बातों पर यकीन हो। उनके कमरे में जाने का या मोबाइल छुपाने का कोई भी रास्ता मुझे नहीं मिल पाया था, क्योंकि कमरा हमेशा ही वह लॉक करते थे और चाबी अपने पास ही रखते थे। मालिक ने कहा, ठीक है, नीचे बिस्तर लगाकर सो जाओ। पर वह काफी गहरी सोच में डूब गए थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके मुंह से ये बात निकल गई, क्योंकि शायद वह नहीं चाहते थे कि उनके कमरे में कोई दूसरा आए। मेरे आंसू देखकर ही उन्होंने मुझे अपने कमरे में एक रात गुजारने की इजाजत दे दी थी। मैं अपने आंसू पोंछकर अपना बिस्तर मालिक के बिस्तर के साइड में लगा दिया और जैसे ही मैं लेटी तो सोने का नाटक करने लगी। मालिक शायद बाहर चले गए थे और जब दरवाजा खोलने की आवाज आई तो मैंने देखा एक लड़के को लेकर आए हैं। लड़के को बिठाकर मालिक मेरे पास आए तो देखा कि मैं सो रही हूँ। वे फिर से उस लड़के के पास चले गए। मालिक ने अपने लैपटॉप में कुछ चलाया और एक अजीब सी आवाज वहां से आने लगी। अब मुझे समझ आया कि वह अजीब सी आवाज लैपटॉप से आई थी। फिर कुछ चीज जलाया जिससे कमरा धुएं से भर गया। वह धुआं कमरे में फैल गया और थोड़ी देर में मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तब सुबह हो चुकी थी। मैंने देखा मालिक बिस्तर पर लेटे हुए हैं और बच्चा सही सलामत टेबल के ऊपर लेटा हुआ है। मैं भी चुपचाप लेटे हुई थी। मैं देखना चाहती थी कि आगे वह बच्चे के साथ क्या करते हैं। उन्होंने करीब 7 बजे बच्चे को उठाया और खिड़की के पास ले गए। मुझे अब तक वह एक शीशे ही लगा था, लेकिन ये तो दरवाजा है। वहां से बच्चे को लेकर निकले और शायद किसी के हवाले कर दिया। शायद बच्चे के माता पिता हो। माता पिता ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मैंने उठने का नाटक किया। मैं मालिक के पास गई और कहा, मैं इतनी देर तक कभी नहीं सोई हूँ, पर पता नहीं क्यों आज मेरी नींद नहीं खुली। मालिक मुस्कुराए और कहा, कोई बात नहीं। मुझे इस बात से खुशी हो रही थी कि मालिक बच्चों को खत्म नहीं करते, उन बच्चों को उनके माँ बाप के हवाले कर देते हैं। ऐसे ही 7 महीने बीत गए और मैं धीरे धीरे मालिक का विश्वास जीतने लगी। मालिक का मुझ पर पूरी तरीके से विश्वास हो गया। तो मैंने एक दिन पूछा कि आप इस तरह से बच्चे को अपने कमरे में ले जाते हो, क्या कोई इलाज करते हो? पर उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर मुझे यकीन हो गया था कि मालिक अच्छे इंसान नहीं हैं। वह इन बच्चों के साथ कुछ गलत काम करते हैं। अब मैंने ठान लिया था कि मैं इस राज का पता लगाकर ही रहूंगी। मैं इसलिए चुपचाप बैठ गई थी क्योंकि मुझे लगा था कि बच्चों को ये नहीं मारते हैं, पर अब इनकी बातों से मुझे यकीन हो गया था कि ये कुछ गलत काम कर रहे हैं। इन्होंने मुझसे कहा कि शकूर बस्ती इलाके में लोग जादू टोना सीखते हैं और शहर के अच्छे बच्चे पर ये जादू टोना कर देते हैं। मैं बस उन जादू टोना का उतार कर उन बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देता हूँ, जिसके लिए माँ बाप मुझे कुछ पैसे देते हैं। मैंने ये जादू टोना उतारने की विधि सीखी हुई है। उनकी बात सुनकर मैं आई तो थी, पर अपने कमरे में आकर बिल्कुल भी सोच में डूब गई। मैं शुक्र बस्ती में ही रहती थी और वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता था। वहाँ के लोग अपनी जिंदगी में ही व्यस्त हैं, अपनी गरीबी से ही परेशान हैं। लोग इधर उधर काम ढूंढ कर काम करते हैं। वहाँ पर इस तरह का जादू टोना नहीं चलता है। मेरा बचपन गुजरा है वहाँ पर। ऐसा कुछ होता तो मुझे भी पता रहता, पर यह बिल्कुल ही झूठी बात है। यहाँ कुछ और ही चल रहा है। अचानक ही मुझे धुएं की याद आई जिससे मैं बेहोश हो गई थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं राज का पता लगाकर ही रहूंगी। मालिक अब अपने कमरे को लॉक नहीं करते थे। मैंने सोचा एक रात में उनके कमरे में छुपकर सब कुछ देखूंगी, पर मुझे धुएं से बचने का उपाय सोचना होगा। मुझे याद है कि जिस रात में वहां थी और धुआं हुआ था तो मालिक ने अपने मुंह पर कुछ पहना हुआ था, शायद किसी तरह का मुखौटा हो जिससे इस धुएं से बचा जा सकता हो। अगर मुझे भी ऐसा कुछ मिल जाए तो मैं बेहोश हुए बिना उसको देख पाऊंगी।
फिर मैं अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लूंगी। सफाई के वक्त मुझे कुछ मखौटे मिल गए, उनमें से मैंने एक अपने पास रख लिया और एक रात मुझे मौका मिल गया उनके कमरे में छुपने का। मैं मालिक को बहाना मार दिया कि आज मैं जल्दी सोने जा रही हूँ। रात को जब आप बाहर जाएं तो कमरे को लॉक करके जाएं ताकि आप अंदर आ सकें। आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। मालिक ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। मैंने अपने कमरे को लॉक कर दिया और उनके कमरे में जाकर छुप गई। आज मुखौटा भी पहन रखा था। जब मालिक बच्चे को लेकर आए तो टेबल पर बैठा दिया, फिर अजीब सी आवाज चला दी और कमरे में कुछ धुआं भर दिया। आज धुआं मुझे बेहोश नहीं कर पाया। लड़का बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते ही मालिक ने एक टीका निकाला और उस लड़के को लगा दिया और वह फिर बिस्तर पर आए और लेट गए। उसके बाद वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिस पर कुछ शक हो। बस वह टीका क्या है ये मुझे पता लगाना है। अगली रात घर पर पुलिस आ गई। मालिक को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गए। उन्होंने बच्चे को भी वहां से लेकर हॉस्पिटल गए। बच्चे को किसी तरह का दवा दिया गया था। दरअसल मालिक कोई दवा बनाते थे और उससे बच्चों का टेस्ट किया करते थे। जादू टोना वाली बात झूठी थी। पहले मालिक किसी बच्चे से मिलते थे और उसे कुछ खाने को देते थे। उसमें एक तरह की दवा होती थी जिससे बच्चा बिल्कुल पागल हो जाता था और जब बच्चा अपने माता पिता के पास पहुंचता तो उन्हें लगता कि अचानक बच्चे को क्या हो गया है। मालिक ने ये बात फैला दिया था कि शुक्र बस्ती वाले बच्चों पर जादू टोना कर देते हैं और उस जादू को उतारने के लिए मालिक के पास लोग अपने बच्चे छोड़ जाया करते थे जिनके ऊपर तरह तरह के दवा टेस्टिंग की जाती थी। मालिक का बेसमेंट में रेड पड़ी, वहां पर दवा बनती थी। पुलिस ने वहां से ढेर सारे दवा बरामद किया। मैंने मालिक को धोखा जरूर दिया था पर मुझे यकीन है कि इस समाज का भला हुआ। मुझे एक दवा मिल गई थी जिसे मैं पुलिस वालों को दे दिया था और सारी बातें बता दी। पुलिस ने जब उसे टेस्ट करवाया तो उसमें एक ऐसी दवा मिली जिसे बेचना कानूनी जुर्म है। फिर बाकी काम पुलिस ने ही किया। बाकी की सच्चाई पुलिस वालों ने ही निकाली। मैं फिर से बेसहारा हो गई थी लेकिन मुझे कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा क्योंकि मैंने काफी सारे लड़कों की जिंदगी बचाई थी। पुलिस वालों ने कहा था तुम्हें दोबारा से कहीं काम मिल जाएगा।